हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी है और हिंदी का जो व्याकरण है आराध्या व्याकरण क्लास 5th, यह आज हम यहाँ पर देखेंगे। इसका जो चैप्टर नंबर 2 है वर्ण विचार, फोनोलॉजी, ये जो चैप्टर है वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। वर्ण विचार क्या है? देखिए, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि तथा ध्वनि के लिए संकेत को जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी ध्वनि होती है, जिसके टुकड़े टुकड़े नहीं होते, उसे हम वर्ण कहते हैं। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है। इन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह अलग अलग ध्वनियों के अलग अलग होते हैं। इन चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं, जैसे कि अ, उ, क, ख, फ, र आदि। ठीक है। वर्ण में निहित ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब अ के, क के, उ के कुछ और टुकड़े नहीं किए जा सकते। उदाहरण द्वारा मूल ध्वनियों को स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे कि रात शब्द में 4 मूल ध्वनियां है। कैसे है कि जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं। ये जो रात शब्द के देखिए, र प्लस आ प्लस त प्लस अ, रात। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। इनके और टुकड़े हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, इन्हें हम वर्ण कहते हैं। अब देखते हैं हम वर्णमाला, मतलब अल्फाबेट। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। देखिए, अ आ ई ये जो स्वर है, अ से औ तक, और व्यंजन जो है क से यहाँ देखिए ढ तक, ये जो स्वर और व्यंजन है, इन स्वर और व्यंजनों को एक क्रमबद्ध समूह में लिखा गया है। अ आ ई उल्टा पुल्टा कुछ नहीं लिखा है, एक क्रम से इसे इन्हें लिखा गया है, जैसे क ख ग घ ड। ये जो क्रमबद्धता है, ये जो क्रमबद्ध समूह है वर्णों का, उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला को 3 भाग में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और तीसरा है अयुग अयोगवाह। अयोगवाह में सिर्फ 2 स्वर है, देखिए यहाँ पर और आहा। ठीक है। हिंदी की जो वर्णमाला है, इनको 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर में देखिए अ से औ तक स्वर है, व्यंजन क से यहाँ पर ढ तक है, और अयोगवाह है 2 है, और आहा। ठीक है। इसमें हम देखते हैं पहले स्वर। अब स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम स्वर्ण कहते हैं। मतलब अ का उच्चारण करने के लिए किसी और स्वर की या व्यंजन की सहायता नहीं होती। वो किसी रुकावट से हम अपने मुंह से उसे निकालते हैं, तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। आगे है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? कि स्वर को मिलाकर, देखिए व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में बस 35 व्यंजन है, जिन्हें 7 वर्गों में बांटा गया है। देखिए 7 वर्ग कौन से है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अतः अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। ये व्यंजन माला है स्वर सहित, और ये व्यंजन माला है स्वर सहित, ये भी। हाँ, देखिए क, इन क ख ग ग जो लिखा है यहाँ पर, देखिए उन्हें इस तरह से डैश किया है। और ये व्यंजन माला है स्वर सहित दूसरी, उन्हें किस तरह से लिखा है? देखिए क ख, वहाँ इसे फोड़ा नहीं गया है। ठीक है। इसे हम व्यंजन कहते हैं। देखिए, और इसमें देखिए ऊष्म व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन। अभी ऊष्म व्यंजन किसे कहा गया है? देखिए श श स ह, श श स ह, और अतिरिक्त व्यंजन है ड और ढ। यहाँ पर ड और ढ, इन ड और ढ के नीचे क्या है? डॉट डॉट है। ठीक है। ये हो गया व्यंजन। और तीसरा जो है वो है, देखिए अयोगवाह। अब देखिए अयोगवाह किसे कहते हैं? हमने अभी देखा है स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण और भी है, और आहा। अ की मात्रा इस तरह से है और इसे अनुस्वार कहते हैं, और आहा की मात्रा इस तरह से है, इसे विसर्ग कहते हैं। मतलब
देखिए मतलब अनुस्वार और विसर्ग, ये जो है वो क्या है, अयगवाह है। स्वतंत्र रूप से प्रयोग न हो पाने के कारण ये स्वर नहीं कहलाते तथा न ही व्यंजनों की भांति इनका प्रयोग हो पाता है। इनका प्रयोग सदैव वर्णों के अंत में होता है। स्वर तथा व्यंजन से भिन्न ध्वनि होने के कारण इनका किसी से योग नहीं है, इसलिए ये अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर सिर्फ ये 3 पॉइंट देखे हैं वर्णमाला में, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और अयोगवाह किसे कहते हैं। देखिए अगला वीडियो भी आप जरूर देखना। उस अगले वीडियो में हम यहाँ पर स्वरों के जो टाइप से प्रकार है, व्यंजनों के प्रकार है और अयोगवाह के जो प्रकार है, अयोगवाह कौन से है, ये भी हम यहाँ पर डीप में देखेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।